तो कहानी की शुरुआत में हमें जापान के एक जंगल को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम यूनोरी गैंग को देखते हैं। ये गैंग सबसे ताकतवर गैंग है। आज तक इस गैंग का कोई भी सफाया नहीं कर पाया है। हर बार की तरह आज भी इनकी गैंग को धमकी मिली है कि आज रात इनके गैंग का सफाया हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि केंचिरो और योशिनोरी ये दोनों गैंग के मुख्य सदस्य हैं। यही दोनों हैं जो गैंग को चलाते हैं। शैडो ऑफ द डेथ नाम करके एक गैंग है। उस गैंग ने इन लोगों को धमकी दिया है कि आज रात इनके गैंग का सफाया हो जाएगा और जो इनके गैंग को सफाया करने वाला है वो एक लड़की होगी। हालांकि यहाँ पर एक लड़की आती तो है लेकिन वो इन लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने के लिए आई हुई थी। केंचिरो उस लड़की के कलाकारी को देखने के बाद उसके साथ गलत काम करने के लिए जा रहा था। तभी उसके पीछे शैडो गैंग की एक मेंबर आ जाती है जो कि केंचिरो को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके योशिनोरी अपने सभी आदमियों के साथ भाग करके अंदर आता है। ये लड़की बताती है कि किलर इसी स्टैचू के अंदर छुपा हुआ है, जिसके बाद सभी लोग मिल करके उस स्टैचू के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं। लेकिन शायद इन बेवकूफों को नहीं पता था कि वो शैडो का मेंबर इनके पीछे आ चुका है और इनके हर एक बंदे को एक एक करके चुन चुन करके मार रहा था। योशिनोरी भी आकर के उससे फाइट करता है और मौका मिलने पर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है। इस दौरान शैडो का वो मेंबर जैसे ही गोली चलाता है तो जा करके उस लड़की को लग जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठा करके योशिनोरी उसे गन से शूट कर देता है। जब वो उसके चेहरे को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो सच में एक लड़की है। उसी समय अंदर की पावर कट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें मालूम चल जाता है कि अंदर कोई और यहाँ पर जरूर है। अब वो जो कोई भी था वो भी अंदर आने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचाना शुरू कर देता है। दरअसल वो भी शैडो की मेंबर है और वो एक लड़की है। योशिनोरी के सभी आदमियों को मार देने के बाद उसकी लड़ाई योशिनोरी से होती है और योशिनोरी को भी मारना बहुत हार्ड नहीं था, बड़े ही आराम से वो उसे भी मार देती है। लेकिन मरने से पहले योशिनोरी उससे पूछता है कि आखिर तुमने हमारे इतने सारे आदमियों को क्यों मारा, आखिर तुम हमारी गैंग को खत्म क्यों करना चाहती हो। अब इस शैडो का नाम है उम्ब्रा। वो योशिनोरी को बताती है कि हमें तुम्हारे गैंग को सफाया करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसी वजह से मैं तुम्हारे गैंग को खत्म करना चाहती हूँ। तुम आखिरी बचे हुए सदस्य हो, तुम भी तैयार हो जाओ। हालांकि योशिनोरी कहता है कि मैं अकेला बचा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे भी नहीं छोड़ती है। उम्ब्रा उसे भी जान से मारने के बाद वो अपनी पार्टनर नोमी के पास आती है उसे फिर से जिंदा करने के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो नोमी को एक इंजेक्शन लगाती है जिसकी वजह से वो फिर से होश में आ जाती है। वो जिंदा थी, सही सलामत थी, लेकिन फिर भी उम्ब्रा को उससे शिकायत थी। उम्ब्रा का मानना है कि उसका ध्यान भटक गया, इसी वजह से उसका ये हाल हुआ। अगर हमें मिशन मिला है तो हमारा पूरा ध्यान मिशन के ऊपर होना चाहिए। अगर हम किसी को मारने के लिए गए हैं तो वहाँ पर कोई और भी हो सकता है। हमें उन्हें खत्म करने से मतलब है, अब वो चाहे कोई भी हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना होगा। यह कहने के बाद वो नोमी को एक दवाई देती है और कहती है कि इसे रोज खाना, जिससे तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से भेजना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से हम पकड़े जाते। अब मंजिल पर पहुँच जाने के बाद इनका जो बॉस था वो इन्हें लेने के लिए आता है, क्योंकि अब इन्हें अगले मिशन के लिए रेडी होना था। लेकिन तभी उम्ब्रा कहती है कि हम नोमी को अपने साथ लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसे यहाँ से भेज रहे हैं कहीं और। अब उसका जो बॉस था वो भी उसकी बातों पर सहमत हो जाता है। इसके बाद उम्ब्रा नोमी को ले जा करके एक प्लेन में बैठा देती है और जाने से पहले उससे कहती है कि हमारे कॉल का इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास कॉल जरूर करूंगी। अब नोमी जकार्ता में आकर के बस जाती है। सुबह उठना, दवाई को खाना, अपने रूटीन को फॉलो करने के बाद वो बाहर निकल जाती थी। वो हर दिन सुबह उठने के बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर जाती थी और वहाँ से वो उम्ब्रा के पास कॉल करती थी। कई बार कॉल करने के बाद भी उम्ब्रा का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। दरअसल जानना चाहती थी कि उसका आगे का मकसद क्या है। खैर अब जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तब वो वापस से घर लौट आती है। आज के दिन वो अपने अपार्टमेंट में एक छोटे से बच्चे को देखती है जो कि अपनी माँ को संभाल रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। उस बच्चे का नाम है मोंजी। वो अपनी माँ की देखभाल करता है, जबकि उसकी माँ को उसका देखभाल करना चाहिए। जिस बिल्डिंग में नोमी रहती है ना, उसी बिल्डिंग में मोंजी भी अपनी माँ के साथ में रहता है। रात के समय में नोमी को अचानक से मोंजी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल मोंजी के घर पर कुछ गुंडे आए थे जो उसकी माँ को परेशान कर रहे थे। रात के समय में सो जाने के बाद अगले दिन सुबह में जब नोमी की आँख खुलती है तब वो दवा खा करके बाहर निकलती है, जहाँ नोमी को मालूम चलता है कि अब मोंजी की माँ की मौत हो चुकी है। पुलिस वाले भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बल्कि वो मोंजी की माँ की लाश को उठा करके लेके चले जाते हैं। पुलिस का हेड जो कि प्रास है वो भी गुंडों के साथ में मिला हुआ है। नोमी जब बैठ करके खाना खा रही थी तभी उसके पास मोंजी आ जाता है जो उससे खाने को मांग लेता है। नोमी उसे मना नहीं करती है, बल्कि उसे खाने के लिए दे देती है। इस दौरान नोमी मोंजी से उसकी माँ के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि रात के समय में जो आया था वो कौन था। फिर मोंजी बताता है कि वो माँ के कस्टमर थे, उन्होंने ही मेरी माँ को नशे की लत लगवाई। पुलिस का कहना है कि ओवरडोज की वजह से मेरी माँ की मौत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरी माँ को जान से मार दिया है। बदला लेने के लिए मोंजी ने अपने पास एक चाकू भी रखा था, जिसे नोमी देख लेती है। मोंजी रोते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इस दौरान जो नोमी थी वो मोंजी को लेकर के कब्रिस्तान में आती है, उसकी माँ के कब्र के पास, जहाँ मोंजी अपनी माँ से बात करते हुए कहता है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है। वो चाहता है कि माँ वापस आ जाए, वो अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। अब इस तरीके से नोमी और मोंजी के बीच में दोस्ती हो जाती है। सुबह में उठने के बाद नोमी देखती है कि मोंजी के घर का जो दरवाजा है वो खुला हुआ था। वो मोंजी को ढूंढते हुए
अंदर जाती है, लेकिन उससे मोंजी कहीं नहीं मिलता है। ठीक उसी समय जैकी नाम करके एक इंसान घर के अंदर आ जाता है और वो हाका नाम करके अपने बॉस से बात कर रहा था। अपने बॉस के कहने पर जैकी यहाँ पर सबूतों को मिटाने के लिए आया था। वैसे यहाँ आने के बाद उसे सबूत तो मिल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने नोमी आ जाती है। वो जैकी से पूछती है कि मोंजी कहाँ पर है। इस दौरान जैकी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन नोमी उसे बड़े ही आराम से हरा देती है। नोमी से पिटने के बाद अब जैकी उसे अपने बॉस के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो नोमी को लेकर के हाका के होटल में जाता है, जहाँ नोमी की मुलाकात सोया से होती है, जो कि हाका की सगी बहन है। जैकी ये बोल करके नोमी को लेकर के गया था कि वो हाका की कस्टमर है। अब हाका उससे मिलना चाहता है या नहीं, यह पूछने के लिए सोया हाका के पास जाती है। इस दौरान जब नोमी को मौका मिलता है तब वो कंप्यूटर के अंदर कैमरे को चेक करने लगती है। अब इससे नोमी को मालूम चल जाता है कि मोंजी यहीं पर आया था। गुस्से से वो अंदर जाती है। सोया के ऊपर हमला करने के बाद वो हाका को भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है। इस दौरान जब सोया की आंख खुलती है तब उसे गन दिखाई देता है। वो गन को उठाती है और नोमी को शूट करती है, लेकिन गलती से गोली जा करके हाका को लग जाती है, जिसकी वजह से हाका की मौत हो जाती है। अब इसके बाद नोमी और सोया के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इतना गोलीबारी होने की वजह से पुलिस आकर के पहुंच चुकी थी। इसी वजह से ये लोग कार में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन अब हाका की मौत हो जाने की वजह से जैकी बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि अब हाका के साथ जो भी लोग थे उन्हें लगेगा कि जैकी भी उस लड़की के साथ में मिला हुआ है। इसी वजह से वो नोमी को रोड पर छोड़ करके घर चला जाता है। प्रास के पास कॉल जाता है, तब उसे मालूम चलता है कि हाका की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। और फिर कैमरे को चेक करने के बाद वो नोमी को देखता है, जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि यही वो लड़की है जिसने हाका को मारा है। इस समय प्रास गवर्नर के बेटे आर्यल से बात कर रहा था। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाका, प्रास और गवर्नर का बेटा आर्यल ये तीनों मिल करके गलत काम करते थे, और आर्यल के पिता यानी कि गवर्नर वो अपने बेटे का फुल सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि आर्यल ने ही मोंजी को किडनैप करके अपने पास रखा है और वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा था। अब इसके बाद हमें जैकी को दिखाया जाता है, जो कि घर पर अपने बूढ़ी माँ का इलाज कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था। तभी जो प्रास था वो अपनी पूरी टीम को लेकर के जैकी के घर पर पहुंच जाता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जैकी बताता है कि मुझे नहीं पता है, हम दोनों कब का अलग हो गए हैं। उसी समय प्रास के एक आदमी को कोई गन से शूट कर देता है। बाकी के आदमी जैसे ही चेक करने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं, तभी नोमी बाइक लेकर के सीधा घर के अंदर आ जाती है। दरअसल प्रास के उस आदमी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोमी ही है। दरअसल उसे मालूम चल गया था कि जैकी की जान खतरे में है, इसी वजह से वो जैकी को बचाने के लिए उसके घर पर आ गई थी। सबको खत्म करने के बाद आखिरी में जब वो प्रास को मारने वाली थी, तभी पीछे से जैकी आकर के नोमी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से प्रास को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। वो अपनी कार लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन नोमी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तभी एक कार आकर के नोमी को बहुत ही बुरी तरीके से ठोक देती है, और कार से उसे ठोकने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यल था। दरअसल आर्यल के कहने पर ही प्रास उसे लेकर के यहाँ पर आया था। इस दौरान प्रास जैसे ही नोमी के करीब जाता है, तभी नोमी उसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार वो प्रास को जान से मार देती है। एक ही रात में आर्यल के 2 खास आदमी मारे जा चुके थे, इसलिए आर्यल भी थोड़ा बहुत बखलाया हुआ था। वो नोमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है, वो उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मारना चाहता है। वो नोमी को मारता उससे पहले ही आर्यल के पिता आ जाते हैं, जो उसे रोक देते हैं। आर्यल के पिता कहते हैं कि जब तक वो बच्चा हमारे पास है तब तक वो हमारा सब कहा करेगी। कल काबिल के साथ में डील होने वाली है, डील हो जाने के बाद तुम इसे जैसे तय है वैसे मार देना। अब इसके बाद जैकी और मोंजी इन दोनों को नोमी के पास भेज दिया जाता है। मोंजी को इन लोगों ने इतना ज्यादा पीट दिया था कि उसके मुंह में सूजन आ गया था, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन शर्त के मुताबिक जब डील होने वाली थी तो ये लोग मोंजी और नोमी को साथ में लेकर के जाते हैं। गवर्नर के कार में मोंजी बैठा हुआ था और जो नोमी थी वो आर्यल के साथ में बैठी हुई थी। यहाँ आर्यल नोमी से कहता है कि काबिल के साथ डील हो जाने के बाद तुम्हें काबिल को शूट करके जान से मार देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें मोंजी मरा हुआ मिलेगा। अब एक तरफ से काबिल पैसों को लेकर के आता है और दूसरी तरफ से जो नोमी थी वो ड्रग्स को लेकर के आती है। ड्रग्स को देने के बाद नोमी पैसों का बैग लेती है और फिर से आर्यल के पास चली जाती है। आर्यल पैसों को देखता है और फिर एक गन निकाल करके नोमी को दे देता है। तभी आर्यल काबिल से कहता है कि ये तुम्हारा बोनस है, इसे भी अपने साथ लेकर के जाओ। काबिल को शूट करने के लिए अब नोमी धीरे धीरे उसके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी कार के अंदर जैकी को मालूम चलता है कि मोंजी सांस नहीं ले रहा है, मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। नोमी काबिल को शूट करती उससे पहले ही जैकी जोर जोर से चिल्ला करके बोलता है कि मोंजी की मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद जो नोमी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस दौरान जब काबिल को मालूम चल जाता है कि आर्यल उसे धोखा दे रहा था, तो वो अपने सभी लोगों से कहता है कि आर्यल के सभी लोगों को जान से मार दो। अब इसी दौरान लोगों के बीच में शूटिंग शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। जैकी जानबूझ करके कार का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद काबिल के जो लोग थे वो गवर्नर को शूट करके जान से मार देते हैं। लेकिन जब आर्यल देखता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, तब वो भी बहुत बौखला जाता है। सभी लोगों को मारने के बाद वो काबिल को भी गन से शूट करके उसे भी जान से मार देता है। और फिर इसके बाद उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है नोमी के साथ में, लेकिन वो नोमी से जीत नहीं पाता है, बल्कि वो उसे बहुत पीटता है। आखिरी में नोमी उसके गले के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। जैकी सोया के ऊपर कार चढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। सबका सफाया हो जाने के बाद अब जैकी और नोमी मोंजी की डेड बॉडी को लेकर के यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी साइड से एक कार आती है जो
जो इनके कार को ठोक देती है, जिसकी वजह से इनका बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उमरा और उसके बॉस लोग थे। अब नोमी ने इतने सारे लोगों को जान से मारा था, इसी वजह से ये लोग नोमी को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों को मारने की वजह से अब कुछ लोग हैं जो नोमी के पीछे आएंगे और नोमी की वजह से वे लोग इन तक भी पहुंच सकते थे। इसी वजह से ये लोग नोमी को मारना चाहते हैं। उमरा नोमी को मारते उससे पहले ही जैकी उसके ऊपर कूद पड़ता है, तो फिर ये लोग जैकी को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से जैकी की भी मौत हो जाती है। इस दौरान नोमी को भागने का एक मौका मिल जाता है, तो वो भाग करके बाहर चली जाती है। शैडो की टीम में एक ट्रोयका है, वो अब नोमी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। इनके बीच में खतरनाक फाइट होती है और नोमी लगातार ट्रोयका के ऊपर हमला करती है। हालांकि जो ट्रोयका है वो भी नोमी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, लेकिन इस दौरान जैसे ही नोमी को मौका मिलता है तो वो ट्रोयका के ऊपर हथियार से हमला कर देती है, जिसकी वजह से ट्रोयका जख्मी हो जाता है और उसे मारना आसान हो जाता है। ट्रोयका की मौत हो जाने के बाद अब जो उम्रा थी वो नोमी को मारने के लिए उसके पास आती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और उम्रा नोमी को बहुत मारती है। हालांकि नोमी भी उसे थोड़ा बहुत चोट पहुंचाती है, लेकिन उम्रा बड़े ही आराम से नोमी को हरा देती है। लेकिन नोमी को जान से मारने से पहले उम्रा हिचकिचाने लगती है, क्योंकि पूरा उम्र इन लोगों ने साथ में बिताया था। उसी समय यहाँ पर इनके बॉस आ जाते हैं, जो उम्रा से कहते हैं कि उसे जान से मार दो, लेकिन जो उम्रा थी वो नोमी को ना मार करके अपने बॉस के ऊपर ही हमला कर देती है, जिस वजह से उसका बॉस उम्रा को गोली से शूट करता है और तभी नोमी गन उठा करके अपने बॉस को शूट कर देती है। उम्रा को गोली लगने की वजह से पल भर में उसकी मौत हो जाती है। मोंजी के डेड बॉडी को उठाने के बाद नोमी बाहर आ जाती है और पूरी जगह को जला देती है। मोंजी के बॉडी को लाने के बाद वो उसकी माँ के कब्र के बगल में उसे भी दफना देती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।